नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जैणं नमो लोये संबधावणं विसर्जनं मुक्कारणं बभावपणासनो मंगलानं जलभ्यसिमडमं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्तुतिभद्राद्या जैनधर्मस्तु मंगलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्लास में करीबन 25 लड़के थे। जिंदगी में लड़के ने कभी नहीं सोचा था आज एक ऐसा लेसन टीचर ने दिया। टीचर ने इतना ही कहा कि तुम सबको जो भी मिठाई, जो भी नमकीन और जो भी फ्रूट्स पसंद है, कल से वो मिठाई, नमकीन और फ्रूट्स आपको स्कूल में लेके आना है। लड़के हैरान, सर खाना तो हम घर पे खा लेते हैं, खाना नहीं है, आपको एक काम करना है। जिस क्लास में तुम हो उस क्लास में जो भी लड़के के साथ तुम्हारी बनती नहीं है, वो लड़के का नाम वो मिठाई पर, वो नमकीन पर, वो फ्रूट्स पर लिखना है। चाहे कैसे भी लिखो, बॉल पेन से लिखो, पार्कर पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, बट इट इज द कंपल्सरी। ठीक है। लंच बॉक्स में दूसरे दिन से लड़के ने मिठाई, नमकीन और फ्रूट्स पर वो लड़के का नाम लिख के लाए जिनके प्रति उन सब के हृदय में तिरस्कार का भाव था। 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, 5th डे, 10वें दिन लड़के लोगों ने टीचर से शिकायत की, सर ये कहां तक प्रोग्राम है? एक ही मिठाई, उन पर नाम लिखते लिखते 10वां दिन हो गया, हमारे टिफिन बॉक्स में से उनकी दुर्गंध आती है, ये कब तक का प्रोग्राम है? टीचर ने कहा क्या चाहते हो? चाहते क्या हो? तो कि मिठाई को फेंक देना चाहते हैं। फेंक दो, नमकीन फेंक दो और फ्रूट्स को फेंक दो। सब लड़के ने फेंक तो दिया, मगर फेंकने के बाद टीचर ने सब लड़के को बुला दिया। आई वुड लाइक टू गिव वन मैसेज टू यू। कौन सा मैसेज देना चाहते हो? इतनी बड़ी प्यारी मिठाई जिसको नाम लेकर के तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता था, वही मिठाई तुम फेंकने के लिए तैयार हो गए। कारण क्या था? सर कारण एक ही था, वो मिठाई पुरानी हो गई और वही मिठाई के अंदर आपने कंपल्सरी किया था कि जिसके प्रति तिरस्कार हो उनका नाम लिखो। कब तक ये मिठाई हम अपने साथ ढोए? 10-10 दिन तक कोई मिठाई चलती है। सर ने आंख में आंसू के साथ इतना ही कहा, आपका हृदय आपकी मनपसंद मिठाई है, आपका हृदय आपका मनपसंद नमकीन है और आपका हृदय मनपसंद फ्रूट्स है। यदि वही मिठाई पर, वही नमकीन पर और वही फ्रूट्स पर जिन लड़के के साथ तुम्हारी अनबनी हो गई है और वही ढोते रहेंगे, वो हृदय भी सड़ जाएगा और हृदय के साथ तुम जी नहीं पाएंगे। लड़के की आंख में आंसू थे। हृदय मिठाई का रिप्रेजेंटेटिव और ऐसी पवित्र मिठाई पर तुमने वो तिरस्कार जिनके प्रति था उनका नाम लिखा। एक काम करो, सबका नाम खत्म कर दो। पर्वाधिराज प्रवेशन का दूसरा दिन है। क्षमापना पर्व आज बात में आएगी। साधर्मिक भक्ति, अट्ठम का तप, चैत्य परिपाटी और क्षमापना। मैं इतना ही कहूंगा कि हम कई भी बार जाते तो सबसे पहले थोड़ा फ्यूचर का सोचते हैं। सच है कि झूठ है मुझे मालूम नहीं, मगर सुना तो मैंने भी है और सुना तो आपने भी होगा। कैमल जब रेगिस्तान में जाता है ना, तब उनके पेट की एक व्यवस्था ऐसी होती है जो पानी का स्टॉक भर के जाता है।
रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है। लंबी यात्रा पे वो निकलता है और आगे जाकर के जब भी पानी की जरूरत होती है वो स्टॉक में से पानी निकाल के पी लेता है। सुना है, शायद झूठ न भी हो सच हो, मगर उनके जो राज है वो राज आपको बताना चाहता हूँ। उनको भरोसा है पानी होगा, रेगिस्तान की यात्रा मैं सुखरूप खत्म कर दूंगा। एक व्यक्ति ऐसी है जिनको भरोसा है मेरे पास आने वाले दिनों में पैसा होगा, चाहे कैसी भी संसार में दिक्कत होगी मैं निपटा लूंगा। उनको लेकर के चाहे कितना भी पैसा वो कमाता है, हर पैसे का खर्च नहीं कर देता है, पैसे की एफडी करता है, बैंक में रखता है, ब्याज पे देता है। उनको पूछो क्यों, बोलता है यार कभी ना कभी कोई दिक्कत आ जाए, पैसा होगा तो काम लगेगा। उनको भरोसा है पानी पर। एक ऐसे आदमी को भरोसा है पैसे पर, मगर इससे भी आगे बढ़ के कोई निकलता है, उनको भरोसा होता है पुण्य पर। चाहे कितना भी पैसा होगा, 4 स्टेज के कैंसर में पैसा क्या करेगा, चाहे कितना भी पैसा होगा, मेरी खुद की बेटी 20 साल की उम्र में भाग के किसी के साथ शादी कर लेगी, पैसा क्या करेगा। चाहे कितना भी पैसा होगा मेरे पास, मगर बिजनेस में मार खा गया तो मैं क्या करूंगा। वो एक ही काम करता है, पैसा तो कभी भी धोखा दे सकता है, मगर पुण्य जीवन के अंत समय तक काम लगेगा। मैंने पुण्य का स्टॉक बनाते चलो। आई वुड लाइक टू आस्क यू, उनको तो माफ किया जाता है, पानी पे भरोसा है, आपको किस पर भरोसा है। एक भरोसा पैसे पर, पैसा होगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। एक भरोसा पुण्य पर कि पुण्य होगा तो सुरक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर परमात्मा महावीर जी का शासन एक बात और आगे जाते हैं। भगवान महावीर के शासन को पाने वाला, उनको एक पता है, पानी रेगिस्तान तक काम लगेगा, पैसा थोड़े समय तक काम लगेगा, पुण्य अंत समय तक काम लगेगा। मगर आंख बंद होने के बाद अनंत यात्रा पे जब निकलना है, तब सद्गति, सद्बुद्धि और सत्कार्य कहां से मिलेंगे। उनके लिए जीवन में मुझे क्या करना है, तो भगवान महावीर का एक संदेश उनके लिए, तेरे पास प्रेम का स्टॉक चाहिए, पानी, पैसा, पुण्य और प्रेम। शायद आप समझ नहीं पाते होंगे, चाहे मुझे महावीर का शासन मिला, भले ही महावीर से मिला, मगर महावीर हमें इसलिए मिला, महावीर के पास सारे जगत के जीवों को मोक्ष में भेजने की एक प्रबलतम भावना थी, वो प्रेम था। महावीर महावीर बने प्रेम के हिसाब से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साधर्मिक भक्ति, क्षमापना, अठम का तप, चैत्य परिपाटी, और कल मैंने बात बताई थी हमारी प्रवर्तन, उन सब के रूट में एक ही प्रेम है। जिस दिन ये प्रेम हमारा हाइट पे चला जाएगा, तब पता चलेगा कि हमारा अगला जन्म हमने रिजर्व कर दिया है। फिर भी एक बात बताऊं, शायद पुण्य हो, कितना भी जबरदस्त तुम्हारा पुण्य हो, चक्रवर्ती का हो या अनुत्तरवासी देवलक का हो, उनको फुल स्टॉप है। पुण्य कभी शादी अनंत नहीं होते हैं, प्रेम शादी अनंत बन जाता है। आज तक किसी आत्मा को पुण्य ने परमात्मा नहीं बना दिया। रिपीट करना चाहूंगा, पुण्य ने कभी किसी को परमात्मा नहीं बना दिया, और प्रेम जिसने भी किया वो परमात्मा बने बिना कभी रहा नहीं।
आज इस प्रवादी राजपुरुषन के माहौल के बीच में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। मालूम है हजारों लाखों तपस्वी ने मासक श्रमण 16, 21, सिद्धि तप, श्रेणी तप, भद्र तप क्या कमाल किया होगा। उन सबको एक प्रेरणा मिले। मेरी आंखों से 3 ऐसे तपस्वी को मैंने देखा। प्रवादी राजपुरुषन के अगले दिन अपने माता पिता के साथ आए थे। आप किसी वृद्ध पुरुष की तपस्या का लिस्ट सुनो, आप हैरान हो जाओ। मगर आज मैं वो 3 नाम बताना चाहता हूं जिनकी तपस्या का लिस्ट सुन के आप प्रवचन सुनते सुनते आपके दोनों हाथ ऐसे हो जाएंगे और आप नमस्कार करके ही रहेंगे। एक नाम है जिनांस। 5 साल की उम्र में जिसने 28 की, 6 साल की उम्र में जिसने क्षीर समुद्र तप किया, ऑन द एज ऑफ 7 9 उपवास किया, ऑन द एज ऑफ 9 16 उपवास किया, ऑन द एज ऑफ 10 उद्यान तप का 18 किया, ऑन द एज ऑफ 11 मासक श्रमण किया और अभी 12वीं साल की उम्र में सिद्धि तप चल रहा है। एक नाम जिनांस, उनका छोटा भाई है काव्यांश। 4 साल की उम्र में 28 कर दी, 5 साल की उम्र में 9 उपवास किया, 7 साल की उम्र में 16 उपवास किया और अभी 8वां साल चल रहा है। इस उम्र में सिद्धि तप की आराधना उनको चल रही है। 2 भाई और एक तीसरी बहन निष्का, जिनका नाम है। 5 साल की उम्र में जिसने 28 कर दी, 8 साल की उम्र में 9 उपवास किया, 7 साल की उम्र में 16 उपवास किया और अभी उनको सिद्धि तप की आराधना चल रही है। ऑन द एज ऑफ 5, 4th and 5th आराधना शुरू कर दी। मे बी पॉसिबल तुम्हारे मन में इतना आ सकता है, तुम इनको देखो तो लगे कि आज उनको नौकासी का बचकान होगा। ऐसी स्फूर्ति। धन्यवाद इनके माता पिता को। कभी कभी मेरे मन में मेरे सामने दलील भी आ जाती है, मगर साहब इतनी छोटी उम्र में बेटे को तप कराना। मैं ये कहूँगा, छोटी उम्र में धर्म करने से तुम रोकना चाहते हो, आप एक काम तो करो। आपके घर में छोटी उम्र का बेटा होगा ना, उनको 6 घंटे तक मोबाइल तो पहले बंद कराओ। छोटी उम्र में धर्म करने के लिए तुम खड़े हो जाते हैं। हमारे साहब इस उम्र में धर्म क्या समझता होगा। 6 साल, 5 साल, 4 साल की उम्र में बेटे को मोबाइल दे दिया। आपके खुद के बेटे को तुम मोबाइल से रोक नहीं सकते हो। प्लीज, आप न कर सको मत करना। आपके परिवार में बेटे बेटी को नहीं करने देना तो मत करने देना, मगर जो करते हैं, जो करने की अनुमति देते हैं, उनको प्लीज उनके प्रति कमेंट करने की गलती कभी मत करना। एक बात मैं आपको कहूंगा फिर से, आपका दिल माने तो मेरे 4 प्रश्न का जवाब दे देना। नंबर 1, कई लोगों के मन में एक ऐसा ख्याल है कि मेरे पास अभी जिंदगी का बहुत समय बचा है। आप चाहे भी उनको कोई सजेशन करो, दान करूंगा, सामयिक करूंगा, भगवान के अष्टप्रकार की पूजा करूंगा, थोड़ा समय जाने दो, सब सेट होने दो, समय बहुत बचा है, कभी भी कर लूंगा, समय शिखर भी जाऊंगा, पालीताना भी जाऊंगा, सब कुछ कर लूंगा। एक मानसिकता वो है, मेरे पास समय बहुत है। एक मानसिकता वो होती है, मेरे पास समय कम है। मैंने देखे ऐसे लोगों को, जिसको भी लगा समय कम है वो भागते हैं। दान में, शील में, तप में, भाव में उनको कोई रोक नहीं सकता है। एक तीसरी कैटेगरी वाले होते हैं, हॉस्पिटल में दाखिल होने के पहले उनको लगता है अभी समय लास्ट है, बस जो कुछ भी करना है कर लो, क्षमापना कर लो, दान डिक्लेयर करना है तो कर दो,
न मालूम हॉस्पिटल से वापिस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। रिपीट करना चाहूँगा, नंबर 1 समय बहुत है, नंबर 2 समय बहुत कम है, नंबर 3 समय लास्ट है। आपकी भाषा में बताऊं, 5 डे की टेस्ट मैच खेलने के लिए जाने वाला क्रीज पर जब खड़ा होता है, पहले ही बॉल आता है, वो बैट्समैन सोचता है समय बहुत है, 5 दिन है, कभी भी खेल लूंगा। 3 दिन जाने के बाद क्रीज पे जो बैट्समैन होता है वो सोचता है 3 दिन तो गए, समय बहुत कम है। लास्ट ओवर जब आती है, 6 बॉल 16 रन, एक गेंद पर बैट्समैन सोचता है अभी समय लास्ट है, मगर पेविलियन में बैठा हुआ बैट्समैन एक सोचता है कुछ पता नहीं है कितना समय है। 4 कैटेगरी के लोग, समय बहुत है, समय कम है, समय लास्ट है, समय कितना है कुछ पता नहीं। भगवान महावीर ने उत्तराधन सूत्र में एक बात बताई, असंख्यम जीवीय मापमाए, ये आत्मन आयुष्य संस्कारी है। मैं खुद एक समय बढ़ा नहीं पाया, तू भी नहीं बढ़ा पाएगा। जितना जो कुछ भी करना है कर लो। और मैं एक बात बताऊं, मैंने एक जोक सुना था, कभी कभी हम भी ये समझे तो ताकत बहुत बन जाती है। जोक्स तो जोक्स ही होता है, उनको उस ढंग से मत लेना कि वो सही था। अमिताभ बच्चन एक नाम है, वो घर से निकले गाड़ी में, इनका ड्राइवर को उसने कहा कि यार रोज तो तू ड्राइव करता है, आज मैं ड्राइव करूंगा, तू पीछे बैठ जा। कभी कभी ऐसा होता है, पीछे बैठ गया और बार बार ये गाड़ी नहीं चलाई होंगी, रेड सिग्नल आया तो न मालूम अमिताभ ने गाड़ी क्रॉस कर दी आगे। जो पुलिस खड़ा था उसको लगा ये तो पेनल्टी होगी, मगर उसने ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए जिसको देखा हैरान हो गया, यार इनको मैं पेनल्टी कैसे कर दूं। उसने बड़े साहब को फोन किया कि पेनल्टी तो करने लायक है, मगर इतना बड़ा आदमी है कि जिसको मैं खुद पेनल्टी नहीं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। उसने पूछा इतना कौन सा बड़ा आदमी है, पेनल्टी कर दो यार। उसने बोला हिम्मत नहीं चलती है, मगर दिक्कत क्या है, नाम बताओ कितना बड़ा आदमी है। क्योंकि कितना बड़ा है मालूम नहीं है, मगर एक बात सही है कि पीछे जो आदमी बैठा है ना, उसने अमिताभ को ड्राइवर बना के रखा है। अभी मैं हैरान हो गया, ये खुद अमिताभ ड्राइविंग करता है। उसने बेटा अमिताभ को जो ड्राइवर बनाता होगा वो तो साला कितना बड़ा आदमी होगा, मैं उनको खड़ा नहीं कर सकता हूँ। हार ये नबी प्रभु बोला था कि तुम क्या मानते हो, अमिताभ को ड्राइविंग सीट पे बैठाना सरल है, मगर एक बार तुम परमात्मा को हृदय में बिठा दो, मैं दावा के साथ कहूंगा कर्म सत्ता भी बोलेगी, मैं हैरान तो उनको कर सकता हूँ, मगर उसने खुद ने भगवान को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है, उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज प्रवादी पुरुषों के दूसरे दिन पर मैंने आपसे 2 बात बताई। नंबर 1, एक काम करो, समय बहुत है, समय कम है, समय लास्ट है, और कितना समय बचा वो मुझे पता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, कैमल के पास पानी पे भरोसा है, नास्तिक को प्रेम पे भरोसा है, आस्तिक को पुण्य पे भरोसा है, और धर्मात्मा जो है उनको प्रेम पे भरोसा है। और बिगिनिंग में मैंने जो दृष्टांत दिया, चाहे मिठाई हो, चाहे नमकीन हो, चाहे फ्रूट्स हो, उन पर वो नाम कभी मत लिखना जिनके प्रति तुम्हारे मन में तिरस्कार का भाव है। हमारा हृदय मिष्टान नमकीन फ्रूट जैसा है, तिरस्कार का भाव कहीं लिखा हो डिलीट कर दो। संवत्सरी आने के पहले सभी के साथ क्षमापना करते सही अर्थ में पर्वधिराज परुषण की आराधना निश्चिंत रूप से करो। यही मेरी ओर से आप सबको शुभकामना।
सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जय हिंद जय भारत।